नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार में सहकारी बैंकों का दायरा बढ़ने वाला है। राज्य सरकार ने 15 जिला सहकारी बैंक और 144 प्रखंडों में नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजा है। अभी बिहार के 23 जिलों में सहकारी बैंक चल रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में राज्य के हर गांव तक सहकारी बैंक पहुंच जाएंगे। सरकार 1 लाख लोगों को स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह से जोड़कर लोन दिलाएगी। पिछले कुछ चुनावों से लाडली बहना पॉलिटिक्स राजनीतिक दलों के लिए चुनावी जीत की गारंटी बन गया है। मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र या फिर झारखंड, इन राज्यों में महिलाओं को दिया गया डायरेक्ट कैश बेनिफिट सत्ताधारी दलों के लिए सरकार बनाने का वरदान साबित हुआ। वहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली के चुनाव में कैश बेनिफिट का वादा जीत की कुंजी बन गई। अब हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, लाडली बहन पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। बिहार में शिक्षकों की सैलरी अब समय से आने की उम्मीद है। सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन के लिए 28 अरब 18 करोड़ 62 लाख 96 हजार रुपए की राशि मंजूरी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। इससे जिला परिषदों और नगर निकायों में काम करने वाले शिक्षकों के साथ पुस्तकालय अध्यक्षों को समय पर वेतन मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने से इनकी सैलरी पेंडिंग चल रही थी। सरकार का कहना है शिक्षकों को समय पर वेतन मिलना जरूरी है, इसलिए सरकार ने पैसा मंजूर किया ताकि शिक्षकों को कोई दिक्कत ना हो। सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवा इतिहास पोर्टल के अपडेशन कार्य में भाग नहीं लेने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 पदाधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग के अवर सचिव ने पत्र जारी कर कहा कि बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद सेवा इतिहास पोर्टल को अब तक अपडेट नहीं कराया जाना अनुशासनहीनता का घोतक और बड़े पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। इस मामले में विभाग ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाए। इन पदाधिकारियों को 19 मई तक निर्धारित अपडेशन कार्यक्रम में निश्चित रूप से उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में 208.63 करोड़ के 48 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सैंडिस कंपाउंड में आयोजित समारोह में उन्होंने 45.3 करोड़ की लागत से 32 योजनाओं का उद्घाटन तथा 163.60 करोड़ लाख रुपए की लागत से 16 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड की खीरी बांध पंचायत स्थित मुखैरिया ग्राम में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित विशेष विकास शिविर में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को मुख्यमंत्री ने सांकेतिक चेक, स्वीकृति पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कुछ जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है तो कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के लोगों को गर्मी से सावधान रहने के लिए कहा है। वहीं 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना है। राजधानी पटना में गर्मी से लोग परेशान हैं। दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा है। दरअसल बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। वहीं गर्मी से लोग बेहाल है तो कहीं बारिश से राहत मिली है। पटना में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर बिहार, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, छपरा, सिवान और वैशाली जैसे दक्षिण बिहार के जिलों में तेज गर्मी के साथ साथ बिजली गिरने और आंधी तूफान का खतरा बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों से सोशल और अन्य मीडिया मंचों पर अवांछित तत्वों द्वारा शुरू किए गए राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक में शाह ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि अस्पतालों और अग्निशमन विभाग के सुचारू संचालन तथा आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्यों से जनता के बीच अनावश्यक भय फैलने से रोकने और अफवाहों को फैलाने के खिलाफ कदम उठाने का आग्रह करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय को और बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और एनसीसी सहित अन्य को अलर्ट पर रखें और मॉक ड्रिल के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार अपनी तैयारी करें। बिहार के बक्सर जिले में झुलसाने वाले गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 मई से 20 मई तक
जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं चलेगी। जिला दंडाधिकारी अंशुल अग्रवाल द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। डीएम अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान मौसम की स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसे समस्याएं गर्मी में तेजी से बढ़ती है। इस स्थिति में नौनिहालों को सुरक्षित रखने के लिए फैसला एक सतर्क कदम है। हालांकि वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का कहना है कि 11:30 बजे के बाद जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ती है, उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस समय को करीब 10 बजे किया जाए ताकि बच्चे जो हैं समय से और सुरक्षित घर पहुंच सके। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और उससे सहानुभूति रखने वाले डिजिटल मंचों ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था। भारत के डिजिटल स्ट्राइक उसी का जवाब है, लेकिन बम से नहीं, बैंडविड्थ से। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिजिटल स्ट्राइक जारी है। इसी क्रम में भारत ने पाकिस्तान के दोस्त चीन और तुर्की के सोशल मीडिया पर भारत के डिजिटल स्ट्राइक भारत ने चीन और तुर्की के मीडिया संस्थानों पर डिजिटल मोर्चे से सीधा प्रहार किया है। भारत सरकार ने चीन के सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स और तुर्की के ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड के एक्स पूर्व ट्विटर खातों को देश में बैन कर दिया। यह कदम न सिर्फ सेंसरशिप के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि भारत के बड़े साइबर संप्रभुता नीति की एक स्पष्ट घोषणा है। भारत के इस डिजिटल स्ट्राइक यानी प्रतिबंध के पीछे सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं, बल्कि झूठी सूचनाओं के खिलाफ भारत की असहिष्णुता भी प्रमुख वजह है। भारत के डिजिटल कार्रवाई की आंच तुर्की तक भी पहुंची। टीआरटी वर्ल्ड ने भारत पाक तनाव पर एकतरफा रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आधारहीन दावे किए थे। भारत सरकार ने इसे सूचना युद्ध के हिस्से के रूप में देखा और टीआरटी के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया। इस कदम से स्पष्ट संकेत गया कि भारत अब विदेशी मीडिया के माध्यम से होने वाली डिजिटल घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। पटना के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना निर्माणाधीन शेरपुर दिघवारा 6 लेन गंगा पुल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को इसका निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है, साथ ही यह पटना रिंग रोड का हिस्सा है। मुख्य सचिव ने इसके हर पहलू की जानकारी ली। इस दौरान NHRI पटना के CGM सह क्षेत्रीय पदाधिकारी NL योतकर व NHI के छपरा के परियोजना निदेशक राजू कुमार मौजूद रहे। वहीं मुख्य सचिव को परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इसका 40% फाउंडेशन वर्क पूरा हो चुका है, साथ ही कंक्रीट वर्क भी 20% पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में 101 वेल फाउंडेशन किया जाना है, जिनमें से 73 वेल पर निर्माण प्रक्रिया चल रही है। यह प्रोजेक्ट NH 131G के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसकी अप्रोच सहित लंबाई 14.52 किलोमीटर और लागत 5,000 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण सितंबर 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद पटना से सारण सिवान की दूरी घट जाएगी। सारण सिवान गोपालगंज से पटना की दूरी घटकर और एक नया वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएगा।